हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटेश स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, आज है आपका 13 अप्रैल और जो कि आपका अब से जो है 2 दिन बचते हैं। देखिए, जिन जिलों में लॉकडाउन है उनका जो है 15 और 16 का जो वेरिफिकेशन है वो आपका शेड्यूल किया गया है नेक्स्ट डेट में। और जिन जिलों में देखिएगा लॉकडाउन की स्थिति नहीं है वहां पर आपका 15-16 तारीख को यथावत वर्ग 2 का जो वेरिफिकेशन है वो पूर्ण होगा। तो अपने लॉगिन में जाइए, अपना पूरा शेड्यूल देखिए और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी रखिए। केवल और केवल 2 दिन आपका बचते हैं और 15 को जो है यथावत आपका वेरिफिकेशन होंगे। यदि निर्धारित तारीखों में होते हैं और कोई चेंजेस होता है तो ऑफिशियल अपडेट आप तक मैं पहुंचाऊंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा, वर्ग 1 के लिए आपका 12 अप्रैल को जो है जो वेरिफिकेशन हुआ है उसका ओवरऑल सत्यापन जो है आप समझ सकते हैं वेरिफिकेशन एकदम पॉजिटिव हुआ है। कोई भी आपका अन्य डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए हैं आपसे। किन्हीं जगह जो है देखिएगा समग्र आईडी का भी सुनने में आ रहा है कि समग्र आईडी मांगी गई थी। तो देखिएगा, ऐसे कोई आपका फॉल्ट है जिनमें समग्र आईडी वगैरह मांग रहे हैं तो आप जरूर मैसेज करिए। ऐसा देखिए, कहीं मेंशन नहीं कि आपको अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट उनके अलावा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देना है। तो कमेंट में भी आप बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। देखिएगा, सभी जो डॉक्यूमेंट है वर्ग 1 के लिए 12 अप्रैल को जो भी आपने अपलोड किया था, और देखिएगा टाइम में बता दूं एवरेज 10 मिनट में आपको 10 या 15 मिनट में जो है फ्री कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। वर्ग 2 वालों के लिए भी मैं पहले ही आपको बेस्ट विशेष देता हूं। 15-16 को जिन चीज़ों में आपका जो है जिन भी डिस्ट्रिक्ट में आपको बात कर, देखिए लॉकडाउन नहीं है वहां वेरिफिकेशन होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और 17 को सैटरडे है तो 17 वालों का जो है 4 मई को वेरीफाई होंगे वर्ग 2 के लिए, और 24 अप्रैल वालों के लिए 5 मई को। आया समझ में? अब देखिएगा, वर्ग 2 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने को ले जाना है वेरिफिकेशन में ये भी बताऊंगा। जून तक जो है देखिएगा स्कूल जो है वो बंद रहने के आदेश दिए हैं। 1 से 8 के जो स्कूल है आपका प्राइमरी और अपर प्राइमरी बंद रहेंगे। इससे देखिए ज्वाइनिंग पर आपका क्या असर होने वाला है इस पर डिस्कशन करेंगे। वर्ग 2 में विषय संबंधी समस्या जो है वो अभी भी आपका सुलझी हुई नहीं नजर आ रही है कि हमारे फाउंडेशन कोर्स में आपका इंग्लिश है, हिंदी है, वो मान्य होंगी या नहीं होंगी। तो इसके लिए देखिए क्लियरली आपका दिया है कि फाउंडेशन का हिंदी कोर्स या इंग्लिश कोर्स मान्य नहीं होगा। संबंधित विषय में आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश लिटरेचर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो कंफ्यूजन आई होप आपका निकल चुका होगा। अब देखिएगा, क्या सभी जो है डॉक्यूमेंट्स डिजिटल होने चाहिए वर्ग 2 में, इस पर बात करेंगे। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के संबंध में भी आपका सभी जो निर्देश है वो मैं आपको बताऊंगा। चलेगा, बढ़ते हैं। देखिएगा, trcmponline.government.in आपका ऑफिशियल साइट पर हूँ। वर्ग 2 की बात करें तो आपका डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिए, यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे या अब जो है बहुत सारे जो दोस्त हैं हमारे हैं, फ्रेंड्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि हमारे जो अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट वो हमें कहाँ मिलेंगे। तो अपने लॉगिन में जाइए। लॉगिन में जाने के बाद देखिएगा आपको ऑप्शन पर चलना है। देखिए नीचे से प्रिंट नज़र आ रहा होगा आपको, अपडेट मोबाइल नंबर नज़र आ रहा होगा, चॉइस फिलिंग है, स्कूल वाइज सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है। तो अपने को क्या है, नीचे से 5वां ऑप्शन जो नज़र आ रहा है आपको, डॉक्यूमेंट एडिट या डॉक्यूमेंट अपलोड रिसिप्ट, ये वाला ऑप्शन जो है इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह का जो इंटरफेस आपको नजर आने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा, यह जो ऑप्शन है व्यू वाला, इसमें जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे ना वो सभी डॉक्यूमेंट आपको नजर आ जाएंगे। इस तरह का जो है एक एक डॉक्यूमेंट की संख्या है कि एक एक डॉक्यूमेंट हमने लगाया था। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या ले जाना है, सबसे पहले देखिएगा 10th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। क्यों ले जानी है? क्योंकि इससे डेट ऑफ बर्थ जो है आपका चेक करेंगे। इसके बाद जो है आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। डीएड बीएड फाइनल ईयर की मार्कशीट आपने अपलोड की थी वो ले जाना है। अगर इंग्लिश से है तो इंग्लिश की जो है अंडर ग्रेजुएशन मतलब फाइनल ईयर रनिंग था तो उनके लिए इस तरह से आपका मार्कशीट ले जानी है इंग्लिश की। जिनका बीए आपका लास्ट टाइम जो अर्हता मांगी थी कि 30/12/19 तक सभी कंप्लीट होना चाहिए, तो इससे पहले आपकी मार्कशीट आना चाहिए आपके पास यदि रनिंग है आप। तो आपका फाइनल ईयर की मार्कशीट ले जानी है। इंग्लिश लिटरेचर से आपने किया है बीए, हिंदी से किया है, बीकॉम है आपके पास, यदि रनिंग है तो फाइनल ईयर जो है कंप्लीट होना चाहिए 2019 में। अब आपसे जो है कैटेगरी का सर्टिफिकेट मांगेंगे, जाति जो प्रमाण पत्र है आपका जाति का सर्टिफिकेट है अपलोड हुआ था बिल्कुल। दिव्यांग यदि हैं आप दिव्यांगजन तो सर्टिफिकेट मांगेंगे आपसे।
फिर जो है स्थानीय निवासी या एमपी डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो मांगेंगे। मतलब कुल मिलाकर आपको जो है 7 डॉक्यूमेंट यहाँ पर ले जाना है। आया समझ में? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेज 8 क्यों बता रहा है, तो ये क्या है कि एक मार्कशीट जो है फिर से अपलोड की थी अपनों ने, इसलिए जो है ये आपका 8 डॉक्यूमेंट यहाँ पर बता रहा है और यहाँ पर जो है 7 डॉक्यूमेंट ही है। तो ये समझ लीजिएगा टोटल फीस आपका यदि 7 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट होते हैं तो 5 रुपये फीस लगती है। इस हिसाब से यह जो है पेमेंट हुआ था। समझ में आ गई? 10वीं 12वीं डीएड बीएड की जो मार्कशीट है आपकी वह, इसके अलावा आपका फाइनल ईयर की मार्कशीट, जाति का सर्टिफिकेट, दिव्यांगजन है तो दिव्यांगजन सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र। और भी इनसे रिलेटेड कोई क्वेरीज है, क्वेश्चन से कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिएगा चलते हैं आगे। देखिएगा शिक्षा मंत्री जी की बात माने या उनके वक्तव्य से जो है आपका निकल कर आ रही है खबर कि जो आपका 1 से 8 तक के स्कूल है वह आपका 15 जून तक बंद रहने वाले हैं। तो इससे क्या हमारी ज्वाइनिंग पर असर पड़ेगा? तो देखिएगा 15 जून तक का आदेश है कि स्कूल बंद रहेंगे। इसके बाद जो है यदि देखिएगा 1 जुलाई से है या कब स्कूल ओपन होंगे उस पर डिपेंड करता है आपकी ज्वाइनिंग। देखिए सभी जो प्रोसेस है आपकी टेंटेटिव माने तो 25 जून तक जो है आपकी सभी प्रक्रिया यदि निर्धारित शेड्यूल से चलता रहता है काम तो 25 जून तक जो है आपका सभी काम जो है आपके पूर्ण हो जाएंगे। और यहाँ पर बात की गई 15 जून तक स्कूल बंद रहेंगे, तो ये आपको जो है पॉजिटिव वे में इसको लेना है। बाद में भी देखिए स्थिति क्या बनती है, किस तरह का माहौल रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि स्कूल आपका ओपन होता है या नहीं। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर कहा है कि बच्चों के जो है 1 से 8 तक के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए कोई आपका माउंट या बंधन नहीं है। आप प्रैक्टिकल जो है वो स्कूल से लाकर लिखिए और जमा करवा सकते हैं। 15 जून तक केवल आपका स्कूल में आपको नहीं जाना है, टीचर्स आपका जरूर वहां पर मौजूद रहेंगे। आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके क्या विचार है इस बारे में। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा वर्ग 2 में विषय संबंधी मैंने समस्या आपको बता दी और मैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिएगा डिजिटल डॉक्यूमेंट क्या जरूरी है वर्ग 2 में या नहीं, तो देखिएगा इसके बारे में जो है अपना कंफ्यूजन पूरी तरह से आप निकाल दीजिए। जो भी आपने डॉक्यूमेंट चाहे डिजिटल हो ऑफलाइन हो जो अपलोड किया था वही अपने को जो है वहां पर शो करना है। अपनी तरफ से ज़्यादा जो है वहां पर ये नहीं करना है कि मैं ज़्यादा होशियार हूँ, ये वाली चीज़ नहीं चलेगी। जो आपसे मांग रहे हैं वो आपका जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बताते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉजिटिव रहिए बिल्कुल, वेरिफिकेशन जो है पूरी तरीके से आपका कंप्लीट होगा। बात कर लेते हैं। देखिएगा ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए क्या अनिवार्यता है इसको समझेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। देखिएगा ये आपका जो है 8 अप्रैल का ऑफिशियल अपडेट है जिसमें देखिएगा पॉइंट नंबर 7 देखेंगे। देखिएगा पॉइंट नंबर 7 कहता है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य करने संबंधित। मतलब देखिएगा डॉक्यूमेंट आपका वर्ग 1 और वर्ग 2 के समान ही है, केवल उधर जो है आपका एमए का या जो आपका पीजी है वो मांग रहे हैं, इधर अपना यूजी चाहिएगा वर्ग 2 में। तो ईडब्ल्यूएस के संबंध में आपका बात करें तो अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज अपलोड के समय प्रस्तुत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा चाहे उसकी वैधता की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। मतलब यह जो है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे आपने, उस समय जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया था ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण से संबंधित, वही आपको जो है दिखाना है। यह क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इससे लेकर आप जो है टेंस मत होइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर क्लियरली पॉइंट नंबर 7 को अच्छे से रीड करिए, आप समझ में आ जाएगा आप यहाँ पर जो है सब कुछ। देखिएगा मैं आपको क्यों बता रहा था कि सभी जो आपके रिजल्ट्स हैं, चाहे आपका बीए रनिंग था, आपका जो पीजी है वो रनिंग था, इसके अलावा डीएलएड डीएड आपका रनिंग था, तो सब कुछ जो है यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक के सभी जो आपका शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता है आपको 29/12 मतलब जो है 29 दिसंबर 2019 मतलब जो नियुक्ति संबंधित जो हमारा विज्ञापन जारी हुआ था उस समय तक जो है पूर्ण होनी चाहिए। 30/12 की भी होगी तो भी वह जो है आपका मान्य नहीं होंगी, या 1 जनवरी 2021 की भी होगी तो भी आपका मान्य नहीं होगी, 2020 के जनवरी माह की भी मान्य नहीं होगी। मतलब जो है क्लियरली एक आपका डेट दी गई है। इससे पहले यदि आपका 27 दिसंबर का भी है, 26 दिसंबर का भी है, आपका 28 दिसंबर का भी है तो भी चलेगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तारीख के बाद की जो
मार्कशीट है वो नहीं चलने वाली है। और आप बोल रहे थे कि जो है वो मार्कशीट का कौन सा वाला जो है डेट जो है मान्य होगा, तो देखिए ऊपर में जो सेशन लिखा होता है, जैसे 2019 है, 2017 है, 2015 है, 2016 है, उस सेशन से ही आपका जो है योग्यता देखी जाएगी। नीचे जो डेट ऑफ इशू जो लिखी होती है ना, इशू वाली डेट जो मार्कशीट की होती है वो आपका नहीं देखी जाएगी, इससे घबराइए मत। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिएगा आपको समझ में आ गया होगा कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के संबंध में क्या आपका अपडेट था। ये पूरा तरीके से आप जो है अपना डाउट जो है मन से निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिजिटल डॉक्यूमेंट के विषय में आपको बात हो गई। जो वर्ग 2 में देखिएगा विषय संबंधित समस्या है उसको मैं बता दूं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था पहले भी, कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी यदि आपके पास जो है सभी डॉक्यूमेंट जो है लीगल है। मतलब जो है जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर से इंग्लिश है, बीए से जो है आपका हिंदी आपने साहित्य से किया है ग्रेजुएशन, मैथ्स वाले हैं उनकी इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो भी मान्य होगी। इसके अलावा जो है आपका सामाजिक विज्ञान में आपने बीकॉम भी किया है, यूजी जो है बीकॉम से कंप्लीट है, तो उनको भी आपका कोई समस्या नहीं होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। और भी कोई आपके कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उनको बताने की जो है पूरी कोशिश करूँगा नियमों के अनुसार। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन जरूर करिएगा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए कोई भी आपका कन्फ्यूजन है कमेंट में जरूर लिखिए, शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।